राहुल गांधी की संसदीय गई। कांग्रेस ने निकाला सरकार के खिलाफ मार्च। मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। अब ऐसे में राहुल गांधी को अब अपना बंगला 12 तुगलक लेन भी खाली करना होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अडानी को लेकर लगातार सड़कों पर उतरी हुई है। शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने सांसदों के साथ राष्ट्रपति से मिलने के लिए मार्च निकाला, जिसे पुलिस ने विजय चौक पर रोक लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के साथ विपक्ष के सांसद भी मौजूद रहे, जिन्होंने एक एक करके मोदी सरकार पर निशाना साधा। आज फिर एक बार यहाँ विजय चौक पे प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात तो इससे साफ और जाहिर होता है कि मोदी जी जनता से कुछ छुपाना चाहते हैं। हालांकि नीरव मोदी, चौकसी, ललित मोदी, मल्ल्या ऐसे लोग करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए सरकार से लूट के बाहर चले गए, लेकिन उनके बारे में मोदी जी मुंह नहीं खोल रहे हैं और हमेशा दूसरों को टीका करने में वो बहुत अच्छा समझते हैं। जेपीसी बनाने के लिए आप तैयार नहीं, इसका मतलब ये पूरी की पूरी सरकार मोदी जी की ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में शामिल है और देश के प्रधानमंत्री का हाथ इस घोटाले के जांच में है, इसलिए वो जेपीसी से भाग रहे हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कल जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के एक चुनावी भाषण कर्नाटक में हुए, उस पर मुकदमा गुजरात में हुआ। मुकदमा करने वाला भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट मंत्री है और कभी आपने नहीं सुना होगा डिफेमेशन में 2 साल की सजा हो जाए, 2 साल की सजा भी हो जाती है। इसका मतलब सारे विपक्ष के नेताओं को ऐसे ही फंसाकर ईडी, सीबीआई तमाम जांचों में न्यायालयों से सजा कराकर उनको अयोग्य घोषित कराना है। ये कहना चाहते हैं, हम सब जो रोज मांग कर रहे हैं कि एक जेपीसी का गठन हो, उसको अवॉइड करने के लिए धन्ना सेठों को बचाओ और विपक्ष को इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के माध्यम से फंसाओ योजना जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, उसकी हम निंदा करते हैं और हम सब एकजुट होकर यही मांग कर रहे हैं कि प्रजातंत्र का हनन कर संविधान को खत्म करने का जो काम चल रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जेपीसी की जो हमारी मांग है वो जायज़ मांग है। और जब ये लोग विपक्ष में होते थे, जेपीसी की मांग दिन रात करते थे, पार्लियामेंट को रोकते थे और हमारी जो मांग है वो उस आधार पे है क्योंकि एक देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल घोटाला सामने आया है और ये लोग उनको बचाने में लगे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद बहन प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान प्रियंका ने ट्वीट करते हुए तल्ख लहजे का इस्तेमाल किया और बीजेपी नेताओं के बयानों की याद दिलाई। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, नरेंद्र मोदी जी, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा है। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया है कि राहुल गांधी का पिता कौन है। कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा कायम रखता है। भरी संसद में आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा है कि नेहरू नाम क्यों नहीं रखते, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सजा नहीं दी, आपको संसद से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। राहुल गांधी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी की लूट पर सवाल उठाया, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी पर सवाल उठाया कि आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया है कि उसकी लूट पर सवाल उठा तो आप बौखला गए। आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए इस परिवार ने भारत की स्वतंत्रता को अपने खून से सींचा है, जिसे आप खत्म करने पर लगे हुए हैं। इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज बुलंद की है और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। मेरी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक खासियत है, आप जैसे कायर, सत्तालोभी, तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।